हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 10th का जो है नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर का। तो क्या पढ़ेंगे आज हम, देखिए यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, धातुओं के रासायनिक गुण। तो पहला है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? विद्युत धनात्मक। तो विद्युत धनात्मक गुण होता है, यानी कि यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, धातुएं क्या होती हैं, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, धातुएं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, इनमें टेंडेंसी ये होती है। इस गुण को हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर कहते हैं, इसी कारण जो है ये क्या होती हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाती है। इसी कारण ये जो धातुएं होती हैं, अगर इनका इलेक्ट्रोलिसिस किया जाए तो किस इलेक्ट्रोड पर जाकर मुक्त होती हैं? कैथोड पर मुक्त होती हैं। ये कहाँ पर जाकर डिपॉजिट होंगी? डिपॉजिट कहाँ पर होंगी? ये डिपॉजिट एट कैथोड। तो ये कैथोड पर जाकर जो है जमा होगी, कैथोड माने निगेटिव पर जाकर जमा होगी, क्योंकि ये खुद क्या होती हैं? पॉजिटिव ये खुद होती हैं, बनाती हैं धनायन, खुद बनाती है। जैसे आपका क्या है, सोडियम है, इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो ये धनायन बना लेता है इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से आपका क्या है, मैग्नीशियम एक ले रहे हैं, मैग्नीशियम क्या, दो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इस पर दो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसी तरीके से हम एल्युमिनियम ले ले, एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकता है? एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन को जो है त्याग कर सकता है, इसलिए इस पर 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। तो ये देखिए, इन पर जो धातुएं जितने इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता रखती हैं, उस पर उतना ही क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये पहला प्रॉपर्टी हुआ। क्या हुआ है? धातुएं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं, और ये जो धनायन बनेंगे कहाँ पर जाएंगे? ये डिपॉजिट एट कैथोड पर, कैथोड पर जाकर ये क्या होंगे? जमा होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव जो है कहाँ जाएगा? कैथोड पर जाकर मुक्त होता है। ठीक है, तो ये पहला कैरेक्टर हुआ। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा जो है कैरेक्टर देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल। दूसरा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ जो है अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ जो मेटल होते हैं, क्या है, जो मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बना लेते हैं क्या? मेटल ऑक्साइड। मेटल्स क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड जो है बनाते हैं। और ये मेटल ऑक्साइड कैसा होता है? मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के ये होते हैं। याद रहे, धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, भास्मिक प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के ये होते हैं। तो देखिए इसमें से बहुत सी धातुएं भाई, धातुओं की जो है क्रियाशीलता, कोई धातु ज्यादा क्रियाशील होती है और कोई धातु क्या होती है? कम क्रियाशील होती है। तो इस आधार पर एक कोई जो है जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होगी वो भाई जल्दी रिएक्शन करेगा, और जो है क्रियाशीलता कम होगी वो देर से रिएक्शन करेगा। यानी कि जो ज्यादा क्रियाशील होगा उसको हीट करने की आवश्यकता नहीं होगी, और जिसको क्रियाशीलता कम होगी इसको हमें क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स ले, यहाँ पर एग्जाम्पल्स अगर हम यहाँ पर ले, जैसे सोडियम है, क्या है? सोडियम। सोडियम देखिए बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है। एग्जाम्पल में सोडियम और ऑक्सीजन, देखिए यहाँ इस पर 2 ऋण होता है, 2 दूना 4 हो गया, तो इस पर 1 धन होता है, यहाँ हम 4 ले ले तो बराबर हो जाएगा, 1 धन 4 भी और 2 दूनी 4 बराबर हो गया, तो ये क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड, या Na2O बना लेता है। ये पहले हम चैप्टर में आपको बता चुके हैं, तो बैलेंस करना आप जो है सीखना हमने आपको बता दिया है, तो वहां से आप सीखेंगे। तो ये सोडियम ऑक्साइड हो गया है, सोडियम ऑक्साइड जो है ये हो गया।
बेसिक नेचर का होता है। क्यों बेसिक नेचर का होता है? क्योंकि अगर इसको हम जो है रेड लिटमस पेपर पर डालें तो क्या होगा, इसको ब्लू कर देता है ना, ब्लू कर देता है, बेसिक नेचर का होता है। इसी तरीके से सोडियम, पोटेशियम आपका है सेम ऐसे ही होगा। पोटेशियम आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, K2O बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा। ये क्या है, पोटेशियम ऑक्साइड बना लेगा ये। इसी तरीके से देखिए कुछ हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये बना लेगा मैग्नीशियम जो है ऑक्साइड बना लेगा। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये बना लिया। इसी तरीके से कैल्शियम आपका है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक, तो ये नोट कर लीजिए रिएक्शन, तो कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है। देखिए यहाँ पर जो ए नोट में आप लिखेंगे, यहाँ पर जो आपका लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है, ये बहुत क्रियाशील है, मोर रिएक्टिव। ये क्या है, मोर रिएक्टिव है, बहुत अधिक क्रियाशील है। अगर इनको वायु में ऐसे आप रख देंगे खुला, तो ये रिएक्शन करके क्या होंगी, जल जाएंगी वायु में रखने पर। इसलिए इनको कहाँ पर रखा जाता है, इसको कहाँ पर रखते हैं, इन तीनों को कहाँ रखते हैं, केरोसिन जो है ऑयल में इसको रखा जाता है, यानी कि मिट्टी के तेल में इसको हम रखते हैं। याद रहे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किन धातुओं को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। खुले वायु में अगर रख देंगे तो ये जल जाएंगी, भस्म में विस्फोट करेंगी, इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन रखा जाता है। केरोसिन में मिट्टी के तेल पे करके इनको रखा जाता है। तो ये इसको आप बढ़िया से नोट कर लेंगे, लिख लेंगे, लिख लीजिए रिएक्शन। तो ये जो है इनको हीट करना पड़ता है, और इनको कोई हीट करने की आवश्यकता नहीं है। इन सबको हीट करना पड़ता है, लेकिन इसको हीट करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया। अब देखिए, ये क्षारीय प्रकृति की होती है, ये सब क्षारीय प्रकृति की ये जो होती है, क्यों, क्योंकि ये जो है, अगर ये देखिए तो यहाँ पर अगर नोट्स में आप लिखेंगे, यहाँ पर नोट्स में आप अलग से लिख लेंगे। क्या नोट्स में अलग लिख लेंगे, क्योंकि ये इसके जो ऑक्साइड होते हैं, ये जल के साथ रिएक्शन करके Na2O, ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, ये क्षार बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये क्षार बना लेते हैं। तो ये बना लेगा 2NaOH और प्लस क्या बना लेगा, हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। तो ये जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, या फिर सीधा एक ही आप लेकर बैलेंस कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे ही बना लीजिए। ये दो है, ये आपका 2NaOH, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से पोटेशियम आपका है K2O और प्लस H2O, तो क्या बना लेगा, 2KOH जो है बना लेते हैं। तो ये क्या है, एल्कलाइन नेचर के हैं, क्षारीय प्रवृत्ति होते हैं ये। तो भाई ये सब जल से अभिक्रिया करके आपके क्या बनाते हैं। इसी तरीके से आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है, ये भी क्या होगा, जल से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसी तरीके से आपका कैल्शियम जो ऑक्साइड है, ये भी जल से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, समझ गए। इसीलिए क्या होता है भैया, ये बेस देखिए क्षार है ना, ये सब आप क्षार में इसको काउंट करते हैं। तो देखिए ये क्षारीय प्रकृति के इसके ऑक्साइड होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। देखिए क्षार बनाते हैं, क्योंकि ये जल के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, क्षार बना लेते हैं। बट कुछ क्षार क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ये सब क्या होता है, सॉल्युबल क्षार है, पानी में क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, घुल जाते हैं। तो इसको आप नोट्स में लिख लेंगे। हो गया। देखिए और कुछ क्या होते हैं, कुछ जो है इसकी धातुएं जो होती हैं, कुछ धातुएं जो बहुत कम क्रियाशील होती हैं, और कुछ धातुएं जो कम क्रियाशील है। कुछ धातुएं जैसे आपका एल्युमिनियम है, जिंक है, ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। अब देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं ये। एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड
एल्युमिनियम का ऑक्साइड कैसे बनाते हैं, Al, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, इसको बैलेंस करके एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या बनाता है, Al2O3। देखिए इसको हीट करना पड़ेगा, बिना हीट किए स्ट्रॉन्ग हीट आप करेंगे, इसको हीट करेंगे तभी बनेगा। तो यहाँ आप 2 ले लीजिए, यहाँ आप 3 ले लीजिए, तो क्या हो गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड ये कैसे होते हैं, एन्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। एन्फोटेरिक होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। एन्फोटेरिक नेचर का होता है, ये उभयधर्मी क्या होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। इसी तरीके से आपका जिंक भी, जिंक और ऑक्सीजन रिएक्शन करके बनाते हैं, जिंक ऑक्साइड जो है बनाता है, जिंक ऑक्साइड। ये भी क्या है, एन्फोटेरिक नेचर का है। तो ये वाला तो एम्फोटेरिक नेचर का है, इसको तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ये अपने ऊपर क्या बनाती है, एक ऑक्साइड की परत बना लेती है, इससे इन धातुओं का क्या होता है, संक्षारण भी आसानी से नहीं होता है। ठीक है, अब ये एम्फोटेरिक क्यों होती है, क्योंकि ये जो इनके ऑक्साइड है अम्ल और क्षार दोनों से क्या करते हैं, अब क्रिया करके क्या बनाते हैं, अब क्रिया कर लेते हैं, अम्ल और क्षार से अब क्रिया कर लेते हैं और क्या बनाते हैं, साल्ट और वाटर बनाते हैं, साल्ट और बनाते हैं क्या, वाटर बनाते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक हम कहते हैं। जैसे देखिए अब इसी का रिएक्शन जो ये यहाँ पर है आपका, इसका रिएक्शन देखिए यहाँ पर जल के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, Al2O3 प्लस जो है जैसे 6HCl हम ले लें, ये 6HCl क्योंकि यहाँ 6Ab है, 3 इस पॉजिटिव 6Ab 6Ab हमें लेना पड़ेगा। तो क्या बना लेता है ये AlCl3 बना लेता है और प्लस क्या बना लेता है, देखिए ये इससे क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा, 3H2O बन गया। क्योंकि यहाँ अम्ल है, अम्ल इससे रिएक्शन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या होगा, अभी यहाँ पर ये बेसिक नेचर का कैरेक्टर देगा, बेसिक नेचर का यहाँ पर है। तो यहाँ अम्ल के साथ जब रिएक्शन कर बेसिक नेचर का, अभी यहाँ आप देखिए Al2O3 का क्षार के साथ रिएक्शन करा है, किसके साथ, क्षार के साथ, यानी कि NaOH के साथ अगर हम इसका रिएक्शन कराएं तो ये क्या बनाता है, NaOH के साथ क्या रिएक्शन बनाएगा। अब देखिए NaOH है तो यहाँ पर एक क्या होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ये एसिडिक जो है नेचर का, इस रिएक्शन में एसिडिक नेचर का बिहेवियर करेगा। अब ये NaOH हो गया, ये NaAlO2 बन गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। हट जाओ, वीडियो बना रहे हैं ना, हट जाओ। तो ये क्या बन गया यहाँ, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, एक क्या है, एक प्रकार का ये क्या है, साल्ट है। और यहाँ आपका क्या है, ये भी क्या है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का साल्ट है यहाँ पर। ठीक, ये हो गया रिएक्शन, नोट कर लेंगे ये सभी रिएक्शन को। हो गया, आगे देखते हैं हम कुछ और धातुएं जो बहुत कम क्रियाशील होती है, उनके साथ भी ये रिएक्शन करके लेकिन हीट करना पड़ता है। जैसे आयरन के साथ Fe+O2, आयरन के साथ रिएक्शन ये कर लेती है, आयरन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है ये 3Fe2, तो क्या बना लेती है Fe2O, Fe3O4 बना लेती है। ये है फेरिक ऑक्साइड, इसको क्या करना पड़ेगा, हीट करना पड़ेगा आपको, हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तब ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग हीट करेंगे तब जो है ये बनेगा। कॉपर के साथ इसी तरीके से कॉपर के साथ Cu प्लस O2 के साथ रिएक्शन करते हैं। भैया स्ट्रांग हीट इसको करेंगे तो क्या बनेगा 2CuO बनाता है। ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है और ये कॉपर ऑक्साइड का क्या बन जाता है ब्लैक हो जाता है, ब्लैक कलर हो जाता है इसका, ब्लैक रंग का ये हो जाता है। क्योंकि ये कॉपर कैसा होता है रेड से कैसा हो जाता है वो ब्लैक हो जाता है। ठीक, तो इसको भी नोट कर लेंगे। तो कुछ धातुओं के साथ हमने आपको रिएक्शन यहाँ पर दिखा दिया है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, 2 हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वाटर के साथ क्रिया हम देखते हैं। तीसरा है रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर। वाटर के साथ क्रिया देखते हैं। मेटल और वाटर जो है रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड या तो बनाएंगे। देखिए क्या बनाते हैं, मेटल प्लस वाटर, ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड। क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड और प्लस क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन। या फिर उसके साथ क्या करेंगी, मेटल, ऐसा भी हो सकता है मेटल और प्लस वाटर रिएक्शन करके क्या बनाती हैं, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और प्लस हाइड्रोजन, है ना, ये बनाती हैं। दोनों तरीके का हो सकता है इसमें। तो यहाँ चाहे तो आप हाइड्रोजन लिख लीजिए। तो ये दोनों हो सकता है। और कब कैसे बनेगा अभी बताया जाता है। तो देखिए जैसे आपका पोटेशियम है, ये यहाँ एक जो आपका मेटल ऑक्साइड जिसमें बनेगा, ये वाला मेटल ऑक्साइड, जो यहाँ वाटर होगा, यहाँ इसका स्टीम होगा, इसकी भाप के साथ यहाँ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, जब मेटल ऑक्साइड बनेगा तो वाटर का क्या होगा, यहाँ भाप होगा, उसके साथ रिएक्शन कराएंगे, तब मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। और मेटल और प्लस वाटर अगर लेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड और ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। यहाँ पर जैसे हम ले लें पोटेशियम, ले लें सोडियम, ले लें क्या ले लें, पोटेशियम, जैसे K+H2O। तो ये भाई ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है, इसलिए जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, 2KOH हाइड्रोक्साइड बन लेगा। इसी तरीके से आपका सोडियम है 2Na प्लस जो है H2O, ये भी रिएक्शन कर लेगा 2NaOH। देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ठीक है, इसको थोड़ा चाहे तो आप यहाँ डबल ले लीजिए। और इसके साथ में हाइड्रोजन हमने कहा, तो हाइड्रोजन गैस भी जो आपका यहाँ पर निकलेगा। और देखिए प्लस क्या होगा, हीट भी निकलेगी बहुत ज्यादा, यहाँ से हीट भी जो है क्या होगी, इसमें से निकलेगी। तो ये देखिए इनके साथ जो है ये रिएक्शन रहा। क्योंकि यहाँ मैंने बताया कि वाटर के साथ क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस निकालने के लिए हमें 2 मॉलिक्यूल्स जो है इनके लेने पड़ेंगे। तो ये हो गया। इसी तरीके से कैल्शियम में ये सब क्या होगा, जल के साथ ये ठंडे में कोल्ड में रिएक्शन हो जाएगा, कोल्ड में ये सब कोल्ड में रिएक्शन हो जाएगा, ठंडे में रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से कैल्शियम भी जल के साथ रिएक्शन करके, कैल्शियम भी जल के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बना लेगा। ये भी क्या होगा, कोल्ड में होगा, ये भी क्या होगा,
कोल्ड में होगा, लेकिन मैग्नीशियम के साथ कोल्ड में नहीं होता है। तो अगर मैग्नीशियम आप लेंगे, मैग्नीशियम और प्लस वाटर का आप रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हॉट वाटर होगा, हॉट वाटर के साथ गर्म वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तभी होगा ये। अभी बताते हैं ऐसा क्यों है। यहाँ पर OH ये बन जाएगा और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। अब देखिए यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर पोटेशियम है, सोडियम है और कैल्शियम जो है ये ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ठंडे पानी से रिएक्शन करता है, ज्यादा जो है क्रियाशील है। जबकि मैग्नीशियम क्या है, इनकी अपेक्षा ये कम क्रियाशील होता है, इसलिए गर्म पानी से रिएक्शन करता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है सोडियम है या पोटेशियम या कैल्शियम है ठंडे पानी से क्रिया करता है, जबकि मैग्नीशियम ऐसा गर्म पानी से क्रिया करता है। क्यों करता है गर्म पानी से, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है आपका कम क्रियाशील है इनकी अपेक्षा, इसलिए ये क्या होता है, ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करता है, गर्म पानी से ये रिएक्शन करता है। इसी तरीके से अगर हम देख लें, और अगर स्टीम के साथ मैग्नीशियम का जो है, यही देखिए मैग्नीशियम का यहाँ जो है स्टीम, ये आपका स्टीम के साथ यहाँ पर रिएक्शन होगा इसका, ठीक है। और एक कोल्ड वाटर के साथ, एक कोल्ड में रिएक्शन, ये सब क्या है, यहाँ वाटर जो है आपका यहाँ पर एक कोल्ड रहेगा, ठीक है। तो इससे कोल्ड से ये रिएक्शन करेगा यहाँ पर, और मैग्नीशियम का हॉट यहाँ पर, मैग्नीशियम का यहाँ नहीं, हॉट वाटर यहाँ पर लिखा, हॉट वाटर ही लिखिएगा। अब देखिए, अब मैग्नीशियम का अगर एक रिएक्शन और मैग्नीशियम का हो सकता है, मैग्नीशियम और प्लस वाटर अगर हम ले लें और इसका अगर स्टीम ले लें, देखिए अलग रिएक्शन इसका है, इसका स्टीम भाप ले लें तो भाप से रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस। अब देखिए इस तरीके से मेटल का ऑक्साइड ये वाला रिएक्शन जो है यहाँ शो करेगा। मैंने बताया कि जब स्टीम के साथ रिएक्शन कराएंगे तब जो है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा और आपका क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। इसी तरीके से एल्युमिनियम आप लें, एल्युमिनियम और प्लस क्या लें, जल लें, और जल का क्या हमें लेना चाहिए, स्टीम अगर यहाँ लें तब क्या बनेगा आपका, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा और प्लस क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन। देखिए इस ये वाला रिएक्शन चल रहा है ना, ये ऊपर वाले की तरह ये रिएक्शन चल रहा है। इसी तरीके से आपका क्या है, नोट करते रहेंगे। इसी तरीके से आपका जिंक भी है, क्या है, जिंक है और प्लस क्या है, जल का क्या होगा आपका स्टीम, यानी कि भाप लेंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड और प्लस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। इसी तरीके से आयरन आप लेंगे 3Fe और प्लस क्या लेंगे 4H2O, ये रिएक्शन आपने पहले पार्ट में देखा था। तो ये भी आपका क्या होगा, इसकी स्टीम, इसकी भाप लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड प्लस क्या होगा 4H2 हाइड्रोजन गैस जो है बनेगा, ठीक है। तो ये जो है जल के साथ जो है कुछ इसके जो है रिएक्शन थे। नेक्स्ट रिएक्शन देंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये सब रिएक्शन याद करेंगे, नोट करेंगे आप सभी लोग। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल्स रिएक्शन ऑफ, यहाँ पर लीजिए, ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ जो है अपक्रिया, तो तनु अम्ल के साथ धातुओं की जो है अपक्रिया। तो मेटल और डाइल्यूट एसिड जो है क्या बनाते हैं, देखिए यहाँ मेटल्स प्लस डाइल्यूट एसिड ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, साल्ट, साल्ट और प्लस क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस बनेगा।
तो चलिए कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे सोडियम है और सोडियम के साथ जैसे सोडियम और प्लस क्या ले लें, HCl ले लें, तो क्या बन जाएगा 2NaCl और प्लस क्या बन जाएगा हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से 2K ले लें और प्लस ले लें 2HCl ले लें, तो क्या बन जाएगा 2KCl प्लस क्या होगा हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। ठीक इसी तरीके से क्या है मैग्नीशियम ले लें और प्लस 2HCl ले लें, तो क्या बन जाएगा MgCl2 और प्लस क्या हो जाएगा हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो नोट करते रहेंगे ये रिएक्शन। इसी तरीके से आप एल्युमिनियम ले लें और जो है 2 एल्युमिनियम लीजिए और यहाँ 6HCl लीजिए, तो क्या बन जाएगा 2AlCl3 और प्लस क्या होगा हाइड्रोजन गैस बनेगा ये। ठीक एल्युमिनियम हो गया। इसी तरीके से जिंक आप ले सकते हैं, जिंक प्लस HCl प्लस क्या बन जाएगा जिंक क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए जहां इन सबसे रिएक्शन जैसे मैंने कराया है यहाँ HCl के साथ, वैसे यहाँ H2SO4 के साथ भी करा सकते हैं, सेम सब के साथ H2SO4 का। जैसे कुछ हम करा देते हैं, जैसे आपने जिंक लिया और प्लस किया हुआ H2SO4, डाइल्यूट आपको लेना है याद रहे, तो क्या बन जाएगा जिंक सल्फेट बन जाएगा और प्लस क्या होगा हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। तो सब के साथ इन सब के साथ भी आप करा सकते हो। ठीक है, करा लेंगे आप लोग, एक हमने करा दिया यहाँ पर। आयरन के साथ भी करा सकते हैं, आयरन के साथ भी Fe प्लस H2SO4 देखिए, क्लोरीन के साथ भी करा सकते हैं, तो FeSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। अगर यहाँ HCl के साथ इसका कराते हैं तब क्या बनेगा FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, है ना। फेरस क्लोराइड बन गया। तो ये हो गया आपका रिएक्शन किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ जो है रिएक्शन हो गया। तो नाम आपको मालूम है, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, फेरस सल्फेट और एक फेरस क्लोराइड। ठीक है, तो आप ये याद कर लेंगे बढ़िया से। चार हो गया, पांचवा रिएक्शन हम देखते हैं। पांचवा रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, यहां हम लिख देंगे साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन के साथ जो है रिएक्शन। तो साल्ट सॉल्यूशन, अगर मान साल्ट सॉल्यूशन के साथ जो है, पहला देखिए जैसे मान लीजिए कॉपर सल्फेट का ये जो है सॉल्यूशन है और इसमें क्या डाल दें हम जिंक डाल दें, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर जिंक सल्फेट और प्लस जो है कॉपर क्या हो गया अलग। अब देखिए इसका इस तरीके से रिएक्शन मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि हमने आपको एक धातुओं की सक्रियता श्रेणी बताई थी, वहां पर ये देखिए बताया था कि जिंक जो है ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर क्या है कम क्रियाशील है, इसलिए जिंक ने कॉपर को क्या कर दिया यहाँ से विस्थापित कर दिया और इसका एक्वास सोल्यूशन बन गया। ठीक है, और एक ऐसा होता है ब्लू, नीले कलर का होता है सोल्यूशन, और ये क्या हो जाता है नीला कलर से ये क्या हो जाता है रंगहीन हो जाता है, ये सॉरी ये अलग हो गया तो कॉपर रेड होता है तो रेड कलर का हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और उसका क्या बन जाता है सोल्यूशन बन जाता है। इसी तरीके से अगर कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या डालें आप आयरन, देखिए कॉपर से आयरन की क्रियाशीलता अधिक है इसलिए यहाँ क्या होगा FeSO4 बन जाएगा इसका, और ये जो होगा कॉपर क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। तो ये सब मैंने पीछे आपको रिएक्शन जो है करके बताया था। इसी तरीके से अगर आप जो है सिल्वर नाइट्रेट आप लें इसका सोल्यूशन ले
और इसमें क्या डाल दें, कॉपर डाल दें। अब ये कॉपर की क्रियाशीलता क्या ज्यादा है और सिल्वर की क्या होती है, कम होती है। मैंने आपको पीछे बताया, वहां से आप रिवर्स कर लेंगे। तो यहाँ क्या बन जाएगा, कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा और प्लस जो होगा सिल्वर यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए साल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराने पर क्या बनता है भाई, ये प्रतिस्थापन एक प्रकार का, इसमें से इसको क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। पीछे आपको मैंने रिएक्शन ये बताया था प्रतिस्थापन क्रिया में, है ना। तो ये आप जो इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ हैलोजन। हैलोजन में क्या है, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है, आयोडीन, इनके साथ रिएक्शन हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ चलिए देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज आप जो है धातुओं की सक्रियता सीरीज पीछे बताया है, उसको आप याद कर लेंगे, उसी से संबंधित था ये क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, सोडियम और क्लोरीन है, क्या है, सोडियम और प्लस क्लोरीन, ये रिएक्शन करके क्या है, इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक बन जाएगा, है ना। ये जो है बन गया साधारण नमक बन गया। इसी तरीके से कैल्शियम प्लस जो है क्लोरीन मिलकर क्या बन जाते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। तो ये सब क्या है, आयनिक नेचर के हैं। कैसे होते हैं, आयनिक नेचर के ये होते हैं। ठीक है, नोट कर लेंगे, आयनिक नेचर के होते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम एल्युमिनियम सब, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन हीट करेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड बन जाता है, एल्युमिनियम है प्लस क्लोरीन क्या बन जाता है, हीट करेंगे, एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये सब जो है बनता है। कॉपर के साथ रिएक्शन होता है, कॉपर के साथ Cu प्लस जो है Cl2 होता है, Cu जो है हीट करना पड़ता है, इनके साथ जो है इसको आप हीट करेंगे तो ये बन जाएगा, ऑन हीटिंग पर, हीटिंग पर सब हीट करना पड़ेगा। जिंक के साथ भी करा सकते हैं, Zn प्लस Cl2 हीट जिंक क्लोराइड। ठीक है, तो ये सब जो है, ये तो आप इन दोनों को यहाँ से चाहे तो हीट करें या ना करें, तब ये बिना हीट के हो जाएगा रिएक्शन, बाकी सब हीट करना पड़ेगा। हो गया। नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन हम देखते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल विद हाइड्रोजन। एक और यहाँ देखेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। हाइड्रोजन के साथ जो है, जैसे आपका सोडियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके ये बना लेता है क्या, सोडियम हाइड्राइड। यहाँ आप दो लेंगे, बैलेंस करेंगे, सोडियम हाइड्राइड। ठीक, इसी तरीके से आप ले लेंगे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन, तो ये दो ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्राइड, है ना, मैग्नीशियम हाइड्राइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्राइड बना सकते हैं, Ca प्लस H2 क्या बन गया है, कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, तो एल्युमिनियम, सोडियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, तो ये हाइड्रोजन के साथ जो है रिएक्शन हो गया। ठीक, तो ये सब जो है आप रिएक्शन नोट कर लेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये आज मैंने आपको बता दिया क्या, धातुओं का जो है, धातुओं के जो है भौतिक रासायनिक केमिकल प्रॉपर्टी बता दिया। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अब बताएंगे इसके जो है अधातुओं के जो है केमिकल प्रॉपर्टी बताएंगे। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।